বিরতির পর স্বাগত। গোটা দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন, তৎসঙ্গে রাজ্যেও নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নির্বাচনী সরঞ্জামগুলি ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। ফাইনাল ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের কমিশনিং চলছে উমাকান্ত স্কুলে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই এই ফাইনাল রাউন্ডের পরে ইভিএম এবং ভিভিপ্যাট সোজা চলে যাবে ভোট কেন্দ্রে। সেই কথাই জানালেন রিটার্নিং অফিসার বিশাল কুমার। উনার উপস্থিতিতে এবং রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের উপস্থিতিতেই আজ ফাইনাল ইভিএম এবং ভিভিপ্যাটের কমিশনিং চলছে উমাকান্ত স্কুলের। সেখানে আধা সামরিক বাহিনী থেকে শুরু করে নিরাপত্তা বিষয়কে মাথায় রেখেই আজ গোটা প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছে। সে বিষয়ে রিটার্নিং অফিসার বিশাল কুমার কি বলছেন শোনাবো। तो टोटल जो भी 794 पोलिंग स्टेशन है उनकी कमीशनिंग आज और कल में ख़त्म हो जाएगी। इस कमीशनिंग के दौरान हम लोग जो बीयू है, बैलेट यूनिट है, इसमें हम लोग कैंडिडेट्स के नाम करते हैं, डालते हैं, और कंट्रोल यूनिट पे हम लोग कैंडिडेट सेटिंग करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल किए, और वीवीपैट में सिंबल अपलोड करते हैं। तो आज के बाद इन सभी ईवीएम पोलिंग स्टेशन में फंक्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पूरा जो प्रोसीजर होता है आप देख सकते हैं कि ट्रिपल सिक्योरिटी के बीच में होता है और पोलिंग पार्टीज के साथ कॉपरेशन के साथ होता है। इस दौरान ईवीएम्स को दोबारा से चेक किया जाता है ताकि इंश्योर किया जाए कि पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम के साथ कोई समस्या ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो और सुचारू रूप से पोलिंग किया जा सके। और मैं इस तरह से उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे ईवीएम बहुत अच्छे हैं। M3 ईवीएम आए हैं जो पहले वाले ईवीएम से कई इम्प्रूवमेंट है उसमें, और पोलिंग जो बहुत स्मूथली हुआ। तो कितने ईवीएम आए हैं? टोटल हमारे पास अभी लगभग 1000 के आसपास ईवीएम है, जिसमें से 793 तो पोलिंग स्टेशन के लिए हैं और लगभग 25% रिजर्व ईवीएम्स हैं जो किसी गड़बड़ी में उस पोलिंग स्टेशन में काम आएंगे। बाई इलेक्शन और जो लोकसभा दोनों के लिए ही? हाँ, तो जैसे आप सभी को पता है कि 7 रामनगर में बाई इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन दोनों साथ साथ होंगे और सेम पोलिंग स्टेशन में दोनों ईवीएम रखे जाएंगे। इस ईवीएम में सबसे अलग इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि जो असेंबली जो बाई इलेक्शन का ईवीएम होगा उसके जो बैलेट यूनिट में उसमें पिंक पेपर होगा, और जो लोकसभा का इलेक्शन होगा उसके जो बैलेट यूनिट में व्हाइट पेपर होगा। और जैसे आप सभी को पता है कि 2 ही कैंडिडेट खड़े हैं विधानसभा से, मतलब बाई इलेक्शन से, और लगभग 9 कैंडिडेट खड़े हैं लोकसभा से। तो ये हर एक जो वोटर है उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो उस समय देख सकते हैं। और जैसे बाकी जगहों पे भी बाई इलेक्शन के साथ या इलेक्शन के साथ लोकसभा होती है, तो इस तरह का कोई परेशानी वोटर्स को फेस करनी नहीं पड़ती। साथ साथ हमने सभी पोलिंग स्टेशन या लोकेशंस पे एडिशनल पोलिंग पर्सन रखा है जो लोगों को सहायता करेगा इलेक्शन किस तरीके से होता है, या बुजुर्गों की या लेडीज जो प्रेग्नेंट हैं अथवा हाथ में उनके मतलब लैक्टेटिंग है उनको भी हेल्प करेगा ताकि वो आराम से वोट दे सकें। सर ये फाइनल कमीशनिंग है? हाँ, ये फाइनल कमीशनिंग है। इसके बाद आप कभी भी हम लोग इसको पोलिंग स्टेशन पे भेज सकते हैं, एकदम रेडी हो जाता है, फाइनल स्टेज है। थैंक यू सर। অর্থাৎ নির্বাচনের আগে যে সমস্ত নির্বাচনী প্রক্রিয়াগুলি রয়েছে তা খুব দ্রুত সম্পন্ন করা হচ্ছে, তৎসঙ্গে নির্বাচনী আধিকারিকরাও যেন সুষ্ঠুভাবে তারা তাদের কাজ করতে পারে তার জন্য ইতিমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়ে গেছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।